क्या होता अगर गुम है किसी के प्यार में कि सई का रोल आयशा सिंह नहीं निभाती। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस बड़े राज के बारे में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर किन किन एक्ट्रेसेस को ये रोल ऑफर हुआ था, क्यों आयशा सिंह की एंट्री ने सीरियल की किस्मत बदल दी, और अगर कोई और सही होती तो आज शो कहाँ होता। आपने कभी सोचा है टीवी इंडस्ट्री में जब कोई रोल कास्ट होता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने राज छिपे होते हैं। कभी कभी एक रोल के लिए 100 से 200 ऑडिशंस होते हैं और फिर जाकर एक चेहरा चुना जाता है। अब सोचिए, अगर उस समय कोई और चुना जाता तो आपकी फेवरेट कहानी कितनी अलग होती। सोचिए दोस्तों, अगर गुम है किसी के प्यार में कि सई जोशी का किरदार आयशा सिंह ने नहीं निभाया होता तो शो इतना हिट होता? क्या आज भी लोग उसे उतना ही प्यार करते, या फिर वो सीरियल शुरू होते ही फ्लॉप हो जाता? क्योंकि सई का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि पूरे सीरियल की जान थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आयशा सिंह से पहले ये रोल कई और एक्ट्रेसेस को भी ऑफर हुआ था। जी हाँ, और उनमें से कुछ ने तो इसे ठुकरा भी दिया। अब सोचिए दोस्तों, अगर उन्होंने हाँ कह दिया होता तो गुम है कि कहानी आज कुछ और ही होती। तो चलिए खोलते हैं इस रहस्य का खजाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। क्या होता अगर गुम है किसी के प्यार में सई जोशी का रोल आयशा सिंह को नहीं बल्कि कोई और करती? तो चलिए पूरा किस्सा सुनते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको टीवी की वो सबसे मसालेदार और असली खबर जो आयशा सिंह से जुड़ी हो। दोस्तों, रिपोर्टर्स के हिसाब से टीवी इंडस्ट्री की गलियारों में खबर थी, जब ये शो प्लान हो रहा था तो मेकर्स के पास कई नाम थे। कुछ जानी मानी एक्ट्रेसेस का नाम इस रोल के लिए डिस्कस हुआ था, ऑडिशंस भी लिए गए थे। अब नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोच कर देखिए, अगर उनमें से कोई आ जाती तो आज शायद आयशा सिंह फैन आर्मी ही नहीं होती। सोचिए, अगर वो आ जाती तो क्या आप आज भी उन्हें सही कहकर बुलाते? नहीं ना कहीं शायद शो का फ्लेवर बदल जाता। और मान लीजिए अगर कोई और ये रोल करती और उसमें वैसा गुस्सा, वैसी मासूमियत ना आती, तो विराट भाव का हाल क्या होता। सीधे सीधे डायलॉग सुनकर वो भी सोचते, करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और पाखी वो तो खुश हो जाती, क्योंकि असली तकरार तो सिर्फ सही का ही आ सकता है। अगर कोई और सही बनती और उसमें वैसा तड़का ना होता तो हो सकता है कि दर्शक गुस्से में टीवी का रिमोट ही छिपा देते, क्योंकि भाई इमोशन और डायलॉग डिलीवरी में अगर जान ना हो तो सीरियल सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाती है। माना कि गुम है कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों ये बात तो पक्की है कि सई के किरदार ने इस स्टोरी को एक अलग ही शिखर पे पहुंचाया था। सई का किरदार इस स्टोरी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। वैसे सोचिए, अगर सई की जगह कोई और होती तो शायद शो का नाम होता गुम है क्योंकि केमिस्ट्री मिसिंग है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मौका हर किसी के पास आता है। कभी वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन वही छोटा सा मौका आपके पूरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा अवसर मिले तो डरिए मत, क्योंकि आयशा ने भी सोचा था, चलो ट्राई करते हैं। अगर आज देख लीजिए, वही रोल उनकी पहचान बन गया है। ये भी याद रखिए, कई बार जिंदगी में दूसरे के ना करने से ही आपकी किस्मत खुल जाती है। अगर वो बाकी एक्ट्रेसेस ये रोल ले लेती तो शायद आज आयशा सिंह स्टार ना होती। यानी कभी कभी दूसरों का मना करना आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित होती है। और दोस्तों, कहते हैं ना, किरदार निभाना आसान है लेकिन उसे दिल में उतार देना बहुत मुश्किल। आयशा ने जो सिंसियरिटी, इनोसेंस और इंटेंसिटी एक साथ दिखाई, वो हर किसी के बस की बात नहीं। अब अगर कोई और होता तो शायद वही डायलॉग सुनकर लोग कहते, अरे यार इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो, लेकिन आयशा ने उसे
नेचुरल बना दिया। लोग आयशा की एक्टिंग यानी सई जोशी को देखने के लिए टीवी का रिमोट हाथ में लेके और घड़ी पर नजरें टिकाए बैठते थे कि भाई कब हमारा गुम है किसी के प्यार में शुरू होगा और हम देखेंगे। लेकिन यहाँ दिल छूने वाली बात यह है दोस्तों, कभी भी किरदार को जिंदा करने वाला सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होता बल्कि वो एक्टर होता है। आयशा ने सई के किरदार में वो जान डाल दी कि लोग उसे सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि अपने दिल में महसूस करने लगे और असल जिंदगी में भी बहुत लोग आयशा को सई के नाम से बुलाने लगे। आज भी आयशा को कई लोग सई के नाम से ही जानते हैं। वो सीन याद है आपको जब सई पहली बार अपने दर्द को चुपचाप सह रही थी? उस वक्त लाखों दर्शक रो पड़े थे। अब बताइए क्या कोई और एक्ट्रेस उतना असर डाल पाती? दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक भी देती है। जिंदगी में मौके हर किसी को मिलते हैं। कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन जो लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आयशा सिंह ने भी वही किया। उन्हें पता था ये रोल आसान नहीं है और स्टार्टिंग में उन्हें बहुत दिक्कतें भी आई। कुछ लोगों ने कहा अरे ये लड़की इस रोल के लिए लगता नहीं परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत और जुनून के साथ इसे निभाया और आज देख लीजिए वो लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको कोई चांस मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, एक बात तो पक्की है, अगर कोई और ये रोल करती तो शायद दर्शक भी चैनल बदल देते, क्योंकि टीआरपी मीटर भी लिखा आता ब्रिंग बैक आयशा सिंह, यानी शो का नाम बदलकर रखना पड़ता गुम है क्योंकि सही नहीं है। क्या आपको पता है जब ये शो पहली बार टेलीकास्ट हुआ था तो लोगों ने शुरुआत में इसे एक लव ट्रायंगल ड्रामा समझकर हल्के में लिया था, लेकिन जैसे जैसे सई का कैरेक्टर खुलता गया वैसे वैसे दर्शकों ने कहना शुरू कर दिया भाई ये लड़की कुछ अलग है। वैसे तो सेट पर सब मस्ती करते थे, लेकिन अगर कोई और सही होती तो शायद बिहाइंड द सीन का मज़ा भी आधा हो जाता, क्योंकि आयशा सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी सबकी फेवरेट थी। अब दोस्तों एक बात और सोचिए, अगर सई का रोल किसी और ने निभाया होता तो शायद हमें आज सई विराट की जोड़ी देखने को ही ना मिलती, क्योंकि जो केमिस्ट्री आयशा और नील भट्ट के बीच थी वो हर किसी के बस की बात नहीं, यानी शो का पूरा डायरेक्शन ही बदल जाता। दोस्तों टीवी की दुनिया बड़ी ही अजीब है। यहाँ कई बार जो रोल किसी को मिलता है वो असल में पहले किसी और के हिस्से में लिखा होता है, पर कहते हैं ना जो लिखा है किस्मत में वही बनता है हकीकत में। अब आप बताइए, अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप उस वक्त जाकर मेकर्स को बोलते भाई आयशा का ही कास्ट करो सही के लिए, तो क्या आप ऐसा करते? क्या आप उनको बोलते हैं कि अगर आयशा को सही के लिए कास्ट नहीं करोगे तो शो डूब जाएगा? दोस्तों ये थोड़ा फनी था, आप कमेंट में बताइए क्या आप ऐसा करते या नहीं करते। वैसे सोचिए अगर किसी और एक्ट्रेस ने रोल किया होता, वो सही विराट वाले इमोशनल सीन में रोने की जगह हंस देती तो दर्शक भी कहते भाई ये क्या हो रहा है, हम रोए या कॉमेडी शो समझकर हंसे। और अगर डायलॉग डिलीवरी पर दम ना होता तो शायद टीआरपी मीटर भी कह देता भाई रिमोट पकड़ो और चैनल बदलो। कई बार किरदार और एक्टर का रिश्ता बिल्कुल आत्मा और शरीर जैसा होता है। अगर आत्मा बदल जाए तो शरीर का असली रंग फीका पड़ जाता है। वैसे ही अगर सही कोई और होती तो शायद शो में वो गहराई, वो मासूमियत ना होती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कोई भी छोटा रोल या फिर कोई भी छोटी अगर आपको अचीवमेंट मिल रही है तो आप उस अचीवमेंट या उस रोल के छोटेपन को मत देखो, आप देखो कि हाँ भाई कुछ तो स्टार्ट हुआ। अगर आयशा सिंह ये सोचती कि नहीं मुझे स्टार्ट तो बॉलीवुड से ही करना है, मैं टीवी से नहीं करूँगी स्टार्टिंग, तो क्या आज लोग उन्हें जान पाते? दोस्तों अगर आप पूरे दिल से मेहनत करें तो वही रोल आपकी पहचान बन जाती है। आयशा सिंह इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि आज उनका नाम सुनते ही लोग कहते हैं हाँ यही तो है हमारी सही। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी सच्चे आयशा फैन हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज है,
कमेंट में लिखिए #टीम सई और देखते हैं कितने सच्चे फैंस इस वीडियो को देखते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में गुम है उतना ही पॉपुलर होता अगर सई कोई और होती? सोचिए जरा, कहानी वही होती, डायलॉग वही होते, लेकिन आवाज़, एक्सप्रेशंस और दिल से निभाने वाली अदाकारा बदल जाती। तो क्या वो मैजिक होता? शायद नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर सई का रोल कोई और करती तो गुम है आज कहाँ होता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हर वो राज जो बाकी सब छुपा जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, कुछ रोल किस्मत से मिलते हैं और कुछ रोल किस्मत बना देते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।